अस्पताल में युवक की हुई मौत। पेट दर्द होने पर इलाज के लिए युवक को गुरुवार को लाया गया था अस्पताल। डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर हवाला देकर परिजनों को नहीं दिया मरीज से मिलने। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से युवक की जान गई है। आक्रोशित परिजनों ने किया है गुरु नानक अस्पताल का घेराव। और आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन का हवाला देकर परिजनों को नहीं दिया मरीज से मिलने और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का इल्जाम लग रहा है। और यहीं आक्रोशित परिजनों ने गुरु नानक हॉस्पिटल का घेराव कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जो गुरु नानक हॉस्पिटल से आ रही है तस्वीरें सीधी, जहां पर रांची गुरु नानक अस्पताल में युवक की मौत हुई है और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का इल्जाम लग रहा है। रांची गुरु नानक अस्पताल में युवक की हुई मौत है पेट दर्द होने पर। और इस वक्त रानी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं, हमारे सहयोगी। रानी, क्या कुछ अपडेट हमें मिल रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है, जो परिजन है उनका इल्जाम ये है कि पेशेंट से मिलने नहीं दिया गया था और पेट दर्द की समस्या थी, उसके बाद उसकी जान चली गई है। और यह भी बताया जा रहा है कि परिजनों ने घेराव कर लिया हॉस्पिटल का। क्या कुछ अपडेट मिल रही है रानी? जी बिल्कुल, देखिए फैजान, आपको पूरी जानकारी देते हुए बता दूं कि बीते दिन 3 बजे करीब जो है वो पेशेंट को लाया गया था यहाँ पे। गंभीर रूप से वो कहीं ना कहीं उनके पेट में दर्द था और दर्द होने की वजह से जो है अस्पताल में एडमिट कराया गया था। हालांकि उसके बाद लगातार जो है वो पेशेंट की देखरेख हो रही थी, लेकिन परिजन का ये आरोप है कि एक बार भी पेशेंट से मिलने के लिए अनुमति डॉक्टर की तरफ से जो है वो नहीं दिया गया था, जिसके एवज में आके कल भी जो है परिजन काफी ज्यादा परेशान थे, आक्रोश थे। हालांकि उसके बाद बोला गया है कि कहीं ना कहीं कि पेशेंट का जो अतरी है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से ऑपरेशन करना होगा। इमीडिएटली पेशेंट के जो पूरे परिवार है उन्होंने पैसे भी जुगाड़ किया और पैसे जुगाड़ करने के बाद पैसे जमा भी किया काउंटर में। लेकिन उसके बाद आज सुबह ये बोला गया है कि पेशेंट जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, यानी कि पेशेंट दम तोड़ चुका है। तो देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तमाम चीजें जो है सवाल अब खड़ी होनी शुरू हो गई है। और लगभग 3 घंटे 4 घंटे बीत गए, अभी तक किसी प्रकार के कोई डॉक्टर या किसी प्रकार के कोई प्रबंधक जो है वो इनसे वार्ता करने के लिए यहाँ पे नहीं पहुंचे। आप देख सकते हैं डेड बॉडी के साथ पूरा परिवार यहाँ पे है। आप एक बार कैमरे में देखिए, पत्नी है और पत्नी के साथ दोनों बच्चे हैं। दोनों बच्चे इतने मासूम हैं, इनको ये भी नहीं पता फैजान कि अब इनके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। और डॉक्टर, क्या कहना है डॉक्टर का? आप लोग यहाँ पे कल दिन में आए थे, क्या हुआ था भैया? कल 3:30 बजे हम लोग यहाँ पे लेके आए मैम, तो इनको बोला गया एडमिट करना होगा, 20,000 रुपये जमा कीजिए, जो हम लोग जमा कर दिए। सिर्फ पेट में दर्द था मैम और कुछ नहीं था। बोला आईसीयू में हम रखेंगे इनको, उसके बाद दवा से ये ठीक हो जाएंगे, जैसा हमको बताया गया। उसके बाद दूसरा दिन हो गया, रात भर वो परेशान है। मॉर्निंग में हम लोग बोले हम लोग को रेफ़र कर दीजिए सर, नहीं हो पा रहा ठीक, हम लोग ले जा रहे कहीं दूसरे जगह। तो बोल रहे नहीं ठीक नहीं हम लोग नहीं करेंगे रेफ़र, ठीक हो जाएगा बोल के रखा गया ज़बरदस्ती। 12 बजे समथिंग हम लोग को एक बार मिलने दिया गया। 12 बजे गए तो वो तड़प रहे थे पूरा, बोले कि हमको ले चलो, यहाँ कोई देख रहा नहीं। हम अंदर गए तो कोई उसको देख नहीं रहा था। उनको हम 2 सिस्टर बैठी हुई थी, उनको हम बुलाए। इस दरमियान में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी आपने बताया, तभी पेशेंट कहाँ थे? ऑपरेशन थिएटर में थे, ओटी में थे, कहाँ थे? में थे जी। आईसीयू में कोई आदमी इसके सामने नहीं था। हम गए, 2 सिस्टर काउंटर में बैठी हुई थी, हम बुलाए सिस्टर इधर आइए, ये तड़प रहे दर्द से, इनको देखिए। तो बोल रहे वो दर्द होगा ही, वो ठीक हो जाएंगे अभी, ऐसे बोल के। लापरवाही पूरा अस्पताल का है मैम, ठीक है। 1 बज गया, उसके बाद पूरा जब ये हो गए, पल्स नहीं आ रहा, तब आए हैं कोई डॉक्टर। सुबह से कम से कम 70-80 हज़ार रुपये खर्चा हो गया है जी। कोई नहीं, ना कोई डॉक्टर है, ना कोई का अता पता नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। कि होता है ना कि हाँ आप लोग को जो मुआवजा है वो हम देने के लिए तैयार हो, कोई सब बोलने के लिए भी नहीं आया अभी तक। हम लोग को ना कोई सहारा देने के लिए आया है। जो है आप ही लोग है, बस आप ही लोग
हाँ सिर्फ हंगामा हो रहा है बस, और कोई साथ नहीं दे रहा। जो है सिर्फ आप ही लोग है। रानी, जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है हॉस्पिटल प्रबंधन पर, और क्या जो ऑपरेशन की बातें कही जा रही है, क्या वाकई ऑपरेशन हुआ था या नहीं हुआ था, और जो परिजन है उनकी क्या मांग है इस पूरे मामले को लेकर के? जी बिल्कुल, देखिए फैजान, जब हमने इनसे पहले बात किया था तो इनका कहना था कि ऑपरेशन जो है वो अब तक नहीं हुआ है, क्योंकि ऑपरेशन की केवल बात कही गई थी और ऑपरेशन के एवज में जो है कई मोटी रकम जो है वो वसूले गए हैं कि करीबन 60 से 70 हज़ार रुपए जो है वो वसूले गए हैं। उसके बाद ऑपरेशन की बात हुई थी, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुई है। उसके बाद ही बॉडी जो है यहाँ पे पड़ी हुई है। हालांकि हम इनसे जानने की भी कोशिश करेंगे क्या हुआ था। कल हुआ था वही पैर दर्द हुआ था और पेट में गैस भी हो गया था। ऑपरेशन नहीं हुआ था। नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ था। नहीं, 1 बजे बोला गया था कि ऑपरेशन हो सकता है। हाँ, दोपहर में। और 1:30 बजे करीब बोल दी कि डेट हो गया। मतलब 1 बजे बोला गया ऑपरेशन होगा। हाँ, उस समय पैसे जमा किए थे। पैसा जमा किए थे। खून भी चढ़ रहा, खून भी, ब्लड भी चढ़ रहा था, सब कुछ चढ़ रहा था। मशीन में लगाया गया था। पूरा बोल रहे कि मशीन के द्वारा दवाई दिया डाला जा रहा है। बॉडी अगर ये करेगा तो ठीक है, कहीं बोल रहे थे। उसके बाद मिलने भी नहीं देखिए। रानी, एक तरफ बोला जा रहा है कि ऑपरेशन हुआ था, वहीं परिजन कह रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं हुआ था। जो हॉस्पिटल प्रबंधन है उसकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? कोई मुआवजे की बात कही जा रही है? क्योंकि ऑपरेशन में कहा जा रहा है कि 70 से 80 हज़ार रुपए भी लिए गए हैं। तो क्या कुछ मामला यहां सामने आ रहा है रानी? बिल्कुल, देखिए फैजान, आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ऑपरेशन जो है वो नहीं हुआ है। ऑपरेशन की केवल बात कही गई थी कि ऑपरेशन जो है वो 1 बजे बताया गया था कि 1 से 1:30 बजे के बीच में ऑपरेशन होना है। लेकिन 1:30 बजे ये स्पष्ट कर दिया गया कि अब आपके जो परिजन है, यानी कि जिस पेशेंट को आप लोग लाए थे, वो पेशेंट अब इस दुनिया में नहीं है। मात्र 30 वर्ष के है ये, और इनके साथ आपको जो ये पूरा परिवार दिख रहा है इनके साथ ही है। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दूं फैजान कि यहाँ के अस्पताल प्रबंधक जो है फिलहाल लापता है, यानी कि फिलहाल वो दूसरे अस्पताल में अपनी ड्यूटी निभा रहे और दूसरे अस्पताल में अपनी ड्यूटी दे रहे, दूसरे पेशेंट्स को देख रहे हैं। लेकिन देखिए, इस अस्पताल में एक युवक की जान चली गई, लेकिन प्रबंधक या अस्पताल की तरफ से कोई भी अभी तक बात करने नहीं आया। फिलहाल एक बार हम फिर से कोशिश भी करेंगे अंदर जाने की और उनसे बातचीत करने की। जो एट प्रेजेंट यहाँ पे मौजूद है, मैनेजर है, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आप लोगों से बात करने की। आप लोग क्या कर रहे हैं? मैनेजर कहाँ है आपके? या डॉक्टर आशुतोष जो इनकी देख रेख करते वो कहाँ है? हम लोग को मत लीजिए ना मैम, डॉक्टर जा चुके हैं, डॉक्टर नहीं है यहाँ पर। डॉक्टर से लगातार हम बात करने की कोशिश कर रहे थे तो डॉक्टर निकल के चले गए। डॉक्टर से तो एक बार भी वार्ता नहीं हुई है। नहीं, हमारी तो वार्ता हो रही थी ना। आपकी वार्ता हुई है, पेशेंट्स की तो वार्ता नहीं हुई है। पेशेंट से मिल के, पेशेंट अभी परिजन आ गए इतने सारे, उससे पहले परिजन कम ही थे। मैं खुद यहाँ पे करीबन 3 बजे से हूँ यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी एक बार भी डॉक्टर बात नहीं कर रहे। 1 बजे मिल चुके हैं डॉक्टर, उसके बाद आईसीयू के हाँ तो फिर चलेंगे ना वो। आप मॉब ला रहे हैं, उनको लग रहा है कि हंगामा कर रहे हैं आप। लगातार परिसर मुआवजे की बात कर रहे हैं। मुआवजा मैम वो तो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, मैं नहीं। मैनेजमेंट कहाँ है आप? मैनेजमेंट अभी बाहर है। मैनेजमेंट कल सुबह मिलेगी 11 बजे। 4 घंटे से आपके अस्पताल में हम क्या कर सकते हैं? हम क्या करें? 4 घंटे से आपके अस्पताल में हंगामा हो रहा है। मैंने खबर दे दी है मैनेजमेंट को। लापरवाही किसकी है? डॉक्टर की मानी जा रही है या हॉस्पिटल प्रबंधन की मानी जा रही है? लापरवाही आखिर किसकी है? क्योंकि परिजन जिसकी जान गई है उसके परिजन तो हंगामा करेंगे ही, तो लापरवाही किसकी सामने आएगी? परिजन जहां पर एक तरफ आक्रोश दिखा रहे हैं और एक तरफ हॉस्पिटल प्रबंधन कुछ बोलना नहीं चाह रहा है, तो किसकी गलती है, डॉक्टर की या फिर प्रबंधन की? दूध पानी का पानी आ जाएगा जी। नहीं, उसमें पता चल जाएगा आपको। 1 मिनट, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जो है हम कोशिश कर रहे हैं इनसे बातचीत करने की, मैनेजमेंट से बात करने की, डॉक्टर से बात करने की। इनफैक्ट मैंने खुद बहुत बार जो डॉक्टर है जो उनका देख रेख करे थे, डॉक्टर आशुतोष, डॉक्टर अनिल, मैं उनसे बहुत बार बात करने की कोशिश की। हालांकि उनके द्वारा जो है वो फोन नहीं उठाया गया, और जब भी मैनेजमेंट के पास मैं आती हूँ तो मैनेजमेंट का साफ तौर पर ये कहना होता है कि ये पूरी जानकारी हम तक नहीं है और डॉक्टर इनसे वार्ता करने के लिए पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने हंगामा देखकर यहां से फरार हो गए। लेकिन फिलहाल देखिए, चुटिया थाना प्रभारी देखिए भावेश जो है वो भी यहाँ पे मौजूद है, और इसी के साथ और भी प्रशासन की जो टीम है वो भी यहाँ पे मौजूद है। लगातार वो भी पेपर वर्क कर
कर रही है, छानबीन कर रही है कि आखिरकार लापरवाही किसकी थी, गलती किसकी थी। लेकिन देखिए मैनेजमेंट जो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे हमने तस्वीरें दिखाया कि किस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार हम 3 घंटे से यहाँ पे बने हुए हैं, एक बार भी किसी प्रकार का कोई वार्ता नहीं हुआ। जिस तरीके से अस्पताल में जो काम चल रही है, पेशेंट का आना जाना, मूवमेंट, हर एक चीज उसी तरीके से हो रहा है और एक बार भी इनके तरफ से कोई चीज बातचीत नहीं हो रही है, ना ही परिजन से किसी प्रकार का कोई वार्ता हो रहा है। और परिजन रो रो के उनकी बुरी हालत है, आपने देखा कि किस तरीके से जो पत्नी है, पत्नी का हालत एकदम गंभीर है और उसी के साथ दोनों बच्चे जो है, दोनों जी रानी, पूरे मामले पर आप निगाहें टिकाए रखें क्योंकि आगे भी आपसे जानकारी लेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आया है ये एक लापरवाही नहीं है, पूरे स्वास्थ्य तंत्र पर एक बड़ा सवाल भी सामने आ रहा है। जी आप निगाहें टिकाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए रानी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।